गेट का सभी प्रयोग सीखें। गेट आपका मल्टीपल सेंस में यूज किया जाता है। अब समझना यह है कि गेट आपका कितने तरह से सेंटेंस में फॉर्म करता है। एक एक करके हम लोग सभी प्रयोग को सीखने वाले हैं। सबसे पहले समझते हैं कि गेट आपका एक वर्ब है, और वर्ब है इसका मतलब कि आपका एक क्रिया है, और क्रिया से मतलब है कि आपका एक्शन है। एक्शन मतलब आपका कोई काम करेगा। अब समझिए आपका गेट आपका वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, गोट सेकेंड फॉर्म होता है, और गोट आपका थर्ड फॉर्म भी होता है। वो टेंस में आपका ये समझ में आ जाएगा। आपका गेटिंग वर्ब का फोर्थ फॉर्म है, जिसे आप वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी कहते हैं, और आपका गेट्स वर्ब का फिफ्थ फॉर्म है, जिसे आप वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ईएस कहते हैं। आप समझ चुके हैं कि गेट आपका कैसे कैसे फॉर्म करता है। अब समझते हैं इसका क्या यूजेस है। यूजेस आपका बहुत ही इजी है। सबसे पहले समझिए पहला यूज गेट का, और गेट मीन्स होना होता है। गेट का मतलब होना है, होना के सेंस में इसे यूज किया जाएगा। अब इसका फॉर्मूला समझिए। फॉर्मूला ये है कि आपका सब्जेक्ट होगा इज एम आर प्लस गेटिंग प्लस ऑब्जेक्ट। इट मीन्स ये सेंटेंस जो आपका बनेगा कंटिन्यूअस सेंटेंस में ये बनेगा, कंटिन्यूअस टेंस में ये बनेगा। बहुत ही इजी में एग्जांपल देखिएगा। जैसे बोलते हैं कि तुम जवान हो रहे हो। अब यहाँ पर क्या है, सेंटेंस आपका कंटिन्यू है। अब कंटिन्यू सब है तो कंटिन्यू में आप कंटिन्यूअस टेंस का यूज करते हैं, तो बनेगा सेंटेंस यू आर गेटिंग यंग। और मैं बता दूंगा इस कि यहाँ पर आपका गेट का मतलब जो होना के सेंस में है, यहाँ पर आपका सेंस ऑफ स्टेट है। इट मीन्स ये आपका स्टेट जो है ये चेंज हो रहा है, स्थिति में बदलाव हो रहे हैं। बदलाव हो रही स्थिति में तो आप वहां पर गेट का यूज करते हैं होना के सेंस के लिए। जैसे कि आप समझ रहे हैं कि अंधेरा हो रहा है। अब अंधेरा हो रहा है इसका मतलब ये कि पहले अंधेरा नहीं था, स्थिति में बदलाव हो रहे हैं, तो सेंटेंस बनेगा इट इज गेटिंग डार्क। इसी प्रकार से अभी सुबह ही हो रहा है या फिर अभी सुबह हो रहा है, तो सेंटेंस बनाते हैं इट इज गेटिंग मॉर्निंग। इट मीन्स पहले सुबह नहीं था, पहले आपका अंधेरा था, रात था, लेकिन अभी सुबह हो रहा है, तो आप ऐसे बोलते हैं इट्स गेटिंग मॉर्निंग। इसी प्रकार से आप और भी यूजेस इससे बना सकते हैं, सेंटेंसेस बना सकते हैं। आगे समझते हैं गेट का मतलब पाना के सेंस में। इट मीन्स कोई चीज मिलना के सेंस में आप समझते हैं। अब इसका फॉर्मूला समझिए। फॉर्मूला बहुत ईजी है, सब्जेक्ट गेट ऑब्जेक्ट, और ये आपके टेंस के अकॉर्डिंग बदलते रहेंगे। गेट आपका कभी गेट्स हो जाएगा, कभी गोट होगा, कभी गेटिंग होगा। ये आपके टेंस के अकॉर्डिंग ये बदलते रहेंगे। एग्जाम्पल देखिए, जैसे कि रमेश को एक किताब मिला। मिला का मतलब क्या, उसने प्राप्त किया। क्या किया, उसने प्राप्त किया। तो प्राप्त करना के सेंस में या पाना के सेंस में दोनों आपका एक ही बात है, वहां पर आप यूज करते हैं गेट का। तो सेंटेंस बनेगा रमेश गोट, रमेश को मिला या फिर रमेश ने पाया क्या, अ बुक। इट मीन्स एक किताब। मुझे एक गिफ्ट मिला। मिला या पाना या फिर प्राप्त करना के सेंस में आप बोलते हैं कि गेट का यूज किया जाता है। सेंटेंस बनेगा आई गोट अ गिफ्ट, मुझे एक गिफ्ट मिला। इसी प्रकार से रवि ने बैंक में नौकरी पाया, तो सेंटेंस बनेगा रवि गोट अ जॉब इन बैंक। इस प्रकार से सेंटेंस आप बना सकते हैं। कई सारे सेंटेंसेस बनाइए और प्रैक्टिस कीजिए, बिकॉज विदाउट प्रैक्टिस यू कैन नेवर स्पीक इंग्लिश। So you need to practice. The more you practice, the more you will learn and you will speak English. So one day guys, just start practicing, start doing this work. इसी प्रकार से आप सेंटेंस को बनाइए। आगे आपका है गेट, और गेट का मतलब यहाँ भी होना के सेंस में हो रहा है। अब समझते हैं इसका फॉर्मूला क्या है। फॉर्मूला ये है आपका कि सब्जेक्ट होगा, गेट होगा, और यहाँ पर आपका एडजेक्टिव आएगा। इट मीन्स ये गेट के बाद आपका एडजेक्टिव आएगा, और ये एडजेक्टिव जो होगा आपका वर्ब के थर्ड फॉर्म की तरह होगा। ये आपका वर्ब का थर्ड फॉर्म की तरह होगा, और ये आपका वर्ब का थर्ड फॉर्म नहीं रहेगा, बल्कि वो आपका एडजेक्टिव रहेगा। ये आपको समझना है। एग्जाम्पल देखिए, जैसे कि तुम हैरान हो जाते हो। तुम हैरान हो जाते हो तो बनेगा सेंटेंस यू गेट सरप्राइज्ड। यू गेट सरप्राइज्ड मीन्स आप सरप्राइज्ड, आपका ईडी लगा हुआ है, लग रहा है कि आपका वर्ब का थर्ड फॉर्म है, लेकिन ये वर्ब का थर्ड फॉर्म नहीं, बल्कि आपका एक एडजेक्टिव है, हैरान के लिए आया हुआ है। इसी प्रकार से जब मैंने तुम्हें स्टेज पर बोलते हुए देखा तो आश्चर्यचकित हो गया। तो सेंटेंस बनता है कि व्हेन आई सॉ यू
ऑन द स्टेज, या फिर व्हेन आई सॉ यू स्पीकिंग ऑन द स्टेज, जब मैंने तुम्हें स्टेज पर बोलते हुए देखा। तो बोलते हुए के लिए यहाँ पर लिखा हुआ है स्पीकिंग, स्टेज पर, ऑन द स्टेज। मैं आश्चर्यचकित हो गया, आई गॉट शॉक्ड। इस पर से सेंटेंस बनता है। आगे इस बार से है कि राहुल को पैसे नहीं मिला तो वह निराश हो गया। तो सेंटेंस बनेगा कि इफ राहुल डिड नॉट गेट मनी ही गॉट डिसअपॉइंटेड। इस पर से आप समझ सकते हैं। अब देखिए राहुल को पैसे नहीं मिला, तो आप यहाँ पर इफ को नहीं भी लगा सकते हैं। आप ऐसे भी तो बोल सकते हैं कि राहुल डिड नॉट गेट मनी, राहुल डिड नॉट गेट मनी, इसके बाद फिर आप कोमा लगा दे और फिर ही गोट डिसअपॉइंटेड, वो निराश हो गया। ऐसे भी आप बोल सकते हैं, इफ को नहीं भी लगाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। इसी प्रकार से आप और भी समझ सकते हैं कि गेट मीन्स करवा देना, कोई काम किसी से करवाना, बल्कि खुद नहीं करना, किसी से करवाना। आप एग्जाम्पल से समझ जाएंगे। फॉर्मूला देखिए, फॉर्मूला ये है कि आपका सब्जेक्ट होगा, हेल्पिंग वर्ब आ सकता है टेंस के अकॉर्डिंग, उसके बाद आपका हो जाएगा गेट ऑब्जेक्ट, और इस ऑब्जेक्ट के बाद आपका जो मेन वर्ब आएगा वो थर्ड फॉर्म में आएगा। ये आपको समझना है। एग्जाम्पल देखिए, जैसे राहुल ने यह सड़क बनवाया, ये बनवाया आपका मेन वर्ब है, जो कि थर्ड फॉर्म में ये आएगा आपका। सबसे पहले तो सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट कौन है भाई, तो राहुल है, राहुल। अब बनवाया, बनवाया मतलब क्या, यहाँ पर समझिए कि बनाना के लिए आप क्या बोलते हैं, बिल्ड का यूज करते हैं, लेकिन आपको यहाँ पर यूज करना है क्या, यहाँ पर बनवाया सेंटेंस आपका क्या है, पास्ट में सेंटेंस है, तो पास्ट में आपका हेल्पिंग वर्ब नहीं लगेगा, यहाँ पर आपका गेट लगेगा। तो गेट का सेकेंड फॉर्म गोट। अब ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है, यह सड़क, मतलब दिस रोड। अब आपको वर्ब का थर्ड फॉर्म देना, जो कि बनवाना के सेंस में, तो बनाना के लिए आप बोलते हैं बिल्ड, और बिल्ड का थर्ड फॉर्म बिल्ड होता है। मतलब राहुल गोट दिस रोड बिल्ड। बहुत इजी वे में सेंटेंस बनाया जाएगा। मैं तुम्हें पिटवा दूंगा, मैं तुम्हें पिटवा दूंगा, कोई काम करवा दूंगा, तो सेंटेंस बनेगा आई विल गेट यू बीटन। देखिए आपका आई विल आपका हेल्पिंग वर्ब, गेट आपका हो गया, यू ऑब्जेक्ट है, और बीटन थर्ड फॉर्म में है। इसी बार से वह यह रूम साफ करवा देगा, तो सेंटेंस बनेगा ही विल गेट दिस रूम क्लीन्ड। क्लीन्ड आपका वर्ब का थर्ड फॉर्म है, जो कि सेंटेंस के एंड में आ रहा है। बहुत ही इजी में आप समझ रहे हैं। आगे इसी प्रकार से गाइस गेट, और गेट का मतलब होता है समझना, इट मीन्स टू अंडरस्टैंड। आप समझना के सेंस में भी आप यूज करते हैं गेट का, बहुत ही इजी वे में। एग्जाम्पल से पहले फॉर्मूला समझिए। फॉर्मूला ये आपका सब्जेक्ट होगा, और गोट यहाँ पर है, ये गोट आपका सेकेंड फॉर्म में आएगा, आपका टेंस के अकॉर्डिंग ये बदलते भी रहेगा। इसी प्रकार से ऑब्जेक्ट भी होगा लास्ट में। एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल जैसे मैंने यह चैप्टर नहीं समझा, समझना के लिए आप गेट का यूज करते हैं, तो सेंटेंस सुनेगा आई डिड नॉट गेट, मैंने नहीं समझा, दिस चैप्टर, यह चैप्टर, या फिर यह अध्याय। ऐसे भी आप बोलते हैं। क्या आप समझ रहे हैं, जैसे आप किसी को बोलते हैं ना, क्या आप समझ रहे हैं, तो बोलते हैं आर यू गेटिंग, क्या आप समझ रहे हैं, आर यू गेटिंग, क्या आपने समझा, डिड यू गेट इट। ऐसे आप बोलते हैं, गेट मतलब समझना के सेंस में। राहुल मेरी बातें नहीं समझा, तो सेंटेंस बनेगा राहुल डिड नॉट गेट माई वर्ड्स। इस पर से आप यूज कर सकते हैं गेट का अपने स्पीकिंग में काफी टाइम। आगे है गाइस आपका गेट का मतलब लाना। लाना के लिए आप जनरली क्या यूज करते हैं, ब्रिंग का यूज करते हैं। लाना के लिए आप लिखेंगे टू ब्रिंग। अब समझिए यहाँ पर आप एग्जाम्पल से आप समझ पाएंगे कैसे हम ब्रिंग का यूज करते थे, और यहाँ पर आप कैसे हम यूज करें गेट का। अब देखिए फॉर्मूला आपका बहुत ही सिंपल है, सब्जेक्ट लगाइए, गोट लगाइए, ऑब्जेक्ट लगाइए। टेंस में रहेगा तो इस प्रकार से बनेगा, इंपरेटिव सेंटेंस में रहेगा तो गेट से ही आपका सेंटेंस स्टार्ट हो जाएगा। ये आपको समझना होगा। एग्जाम्पल देखिए, जैसे कि मैंने बाजार से सब्जी लाया। लाया के लिए आप क्या यूज करते हैं, लाना के लिए ब्रिंग का यूज करते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको गेट का यूज करना है। तो सेंटेंस बनेगा आई गोट, मैंने लाया। आई गोट मतलब क्या हो गया, मैंने लाया वेजिटेबल्स, सब्जियां, कहां से, बाजार से, फ्रॉम द मार्केट। इसी बार से उसने एक गिलास पानी लाया, तो सेंटेंस बनेगा ही गोट अ ग्लास ऑफ वाटर। ऐसा आप क्या करते हैं कि गेट की जगह पर आप क्या यूज कर सकते थे, ब्रिंग का यूज कर सकते थे, और ब्रिंग का सेकेंड फॉर्म होता है आपका ब्रॉट। आप लिख सकते थे आई ब्रॉट वेजिटेबल्स फ्रॉम द मार्केट, ही ब्रॉट अ ग्लास ऑफ वाटर। ऐसे आप सेंटेंस में बना सकते थे। वहां से एक कुर्सी लाओ, तो सेंटेंस बनाते हैं गेट अ चेयर फ्रॉम देयर।
जैसे कि गेट अ चेयर, एक कुर्सी लाओ वहां से, फ्रॉम देयर। इस पार्ट से आप सेंटेंस में यूज करते हैं बहुत ही इजी वे में। आगे है गाइस आपका गेट मतलब कोई चीज दिलवा देना। जैसे कि आप बोलते हैं कि कोई चीज दिलवा देना, जब बच्चे को दिलवा देना या किसी इंसान को दिलवा देना कोई चीज, ऐसे आप समझते हैं गेट का यूज करते हैं। फॉर्मूला आपका बहुत ही सिंपल होगा, गेट के बाद आपका ऑब्जेक्ट होगा, इट मींस इंपरेटिव सेंटेंस में यूज होता है। अब देखिए एग्जांपल कि राहुल को मिठाई दिलवा दो, जैसे बोला ना राहुल को मिठाई दिलवा दो, तो सेंटेंस बनाते हैं गेट राहुल स्वीट्स। स्वीट मतलब क्या होता है आपका मिठाई, तो आप यहाँ पर बोलेंगे गेट राहुल स्वीट्स। गेट राहुल, राहुल को दिलवा दो, व्हाट, ऑब्जेक्ट में आप लिखेंगे मिठाई, इससे वर्ष हो जाएगा। जैसे मुझे कुछ पैसे दिलवा दो, तो सेंटेंस बनेगा गेट मी सम मनी। मुझे चॉकलेट दिलवा दो, तो सेंटेंस बनेगा गेट मी अ चॉकलेट। गेट का मतलब दिलवा दो, मी मुझे, अ चॉकलेट एक चॉकलेट। इसी बार से वह तुम्हें मोबाइल दिलवा देगा, तो सेंटेंस बनेगा ही विल गेट यू अ फोन। ही विल गेट यू, वो तुम्हें दिलवा देगा, अ फोन एक मोबाइल। इसी प्रकार से आप दिलवा देने के सेंस में आप सेंटेंस में यूज कर सकते हैं गेट का बहुत ही इजी वे में। आगे समझते हैं गेट का यूज क्या है। गेट का मतलब पहुंचना, और पहुंचने के लिए यूज क्या करते हैं आप, टू रीच का यूज करते हैं। रीच मीन्स पहुंचना होता है गाइस, लेकिन टू रीच के जगह पर आप गेट का यूज कर सकते हैं। अब देखिए आपका फॉर्मूला क्या हो जाएगा। फॉर्मूला बहुत ही सिंपल है, सब्जेक्ट होगा, गोट होगा और ऑब्जेक्ट हो जाएगा। गोट आपका सेकंड फॉर्म है जो कि मैंने आपको बता रखा है पहले ही। अब देखिए एग्जांपल, जैसे क्या तुम वहां पहुंच गए, तो सेंटेंस बनाते हैं डिड यू गेट देयर। क्या तुम वहां पहुंच गए, डिड यू गेट देयर, ऐसे आप बोलते हैं। इसी वजह से मैं 15 मिनटों में बाजार पहुंच गया, आई गोट टू मार्केट, आई गोट टू मार्केट विद इन 15 मिनट्स। इसी प्रकार से वह ऑफिस 9:30 बजे रोज पहुंचता है, मतलब 9:30 बजे रोज पहुंचता है। तो सेंटेंस बनेगा ही गेट्स टू ऑफिस एट 9:30 एवरी डे, या फिर चाहे तो आप डेली का भी यूज कर सकते हैं। गाइस अंग्रेजी बोलना, सेंटेंसेस बनाना, कॉन्सेप्ट को समझना बहुत ही इजी है। जस्ट यू नीड टू वर्क, okay, whenever you have time, just speak English, just practice English. Without practice nobody can speak guys, so you must practice. आगे इसी बार से हैं गेट टू, और गेट टू का मतलब होता है गाइस मौका मिलना। मीन्स आप समझ सकते हैं गेट टू का मतलब मौका मिलना, मतलब कि टू गेट अ चांस, ऐसे आप समझ सकते हैं टू गेट अ चांस। अब इसका फॉर्मूला हो जाएगा सब्जेक्ट होगा, गेट होगा, ऑब्जेक्ट होगा। अब लेते हैं कुछ एग्जांपल, जैसे कि राहुल को पैसे कमाने का मौका मिला। राहुल को पैसे कमाने का मौका मिला, तो मौका मिला मतलब गेट। तो सेंटेंस बनाएंगे राहुल गोट, गोट क्यों, सेंटेंस आपका पास्ट टेंस में है इसलिए। राहुल गोट टू अर्न मनी, राहुल गोट, राहुल को मौका मिला, टू अर्न मनी, पैसे कमाने का। इसी प्रकार से मुझे आपसे बातें करने को मिलता है, बल्कि मुझे आपसे बातें करने का मौका मिलता है, तो सेंटेंस बनेगा आई गेट टू टॉक टू यू। आज के गेट के बाद आपका टू आ गया, क्योंकि ये भी वर्ब बीच में आ जाएगा, और टॉक के बाद आप टू का यूज करते हैं। कोई भी अगर आपका नाउन भी आता है उसके बाद भी, और कोई प्रोनाउन आता है उसके बाद भी, उसके पहले भी, ऐसे आप समझ सकते हैं। उसे रोज स्टेज पर जाने को मिलता है, मतलब जाने का मौका मिलता है, तो सेंटेंस बनेगा ही गेट्स टू गो ऑन द स्टेज डेली। इस पर से आप सेंटेंस को इजिली बना सकते हैं गाइस। जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, सेंटेंसेस बना पाएंगे, और आपके पास अगर सेंटेंसेस आपके माइंड में स्टोर रहेंगे तो आप कभी भी अंग्रेजी बोल सकते हैं। आगे समझिएगा गाइस, आगे है आपका गेट, और गेट का मतलब होता है कोई बीमारी होना, कोई डिजीजेस होना। जैसे आपका फॉर्मूला देखिए, जैसे सब्जेक्ट हो जाएगा गोट, ऑब्जेक्ट आपका टेंस के अकॉर्डिंग सेंटेंस लिखा हुआ है पास्ट टेंस में। अब देखिए एग्जांपल देखिए, मेरे उंगली में दर्द हो रहा है, तो आप सेंटेंस कैसे बनाते हैं, आई एम गेटिंग अ पेन इन माई फिंगर। आई एम गेटिंग अ पेन, मुझे दर्द हो रहा है, इन माई फिंगर, मेरे उंगली में। इस बार से उसे बुखार हो गया, तो सेंटेंस बनाते हैं ही गोट फीवर। ही गोट अ फीवर भी बोलते हैं, ही गोट अ फीवर। रमेश को कैंसर हो गया, रमेश गोट अ कैंसर, ऐसे भी आप बोलते हैं। कोई बीमारी हो जाना, बुखार हो जाना, कैंसर हो जाना, टीबी हो जाना, कोई भी बीमारी हो जाना, वहां पर आप गेट का यूज करते हैं। इसी प्रकार से आप आगे समझते हैं गेट, और गेट का मतलब होता है पोजीशन। पोजीशन मीन्स पास है, पास है के सेंस में आप गेट का यूज करते हैं बहुत ही इजी में। जैसे आप फॉर्मूला समझते हैं, सब्जेक्ट हो जाएगा आपका हैज या हैव हो जाएगा सिंगुलर प्लुरल के लिए, इसके बाद आपका गोट हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा।
एग्जाम्पल देखिए, जैसे मैं बोलते हैं मेरे पास एक फोन है, तो सेंटेंस बनाते हैं आई हैव अ फोन। लेकिन आप गोट से कैसे बनाते हैं? आप गोट से बनाएंगे आई हैव गोट अ फोन। तो आप क्या करते हैं, आपके ब्रिटिश इंग्लिश और अमेरिकन इंग्लिश में थोड़ा सा डिफरेंस है कि आप हैव की जगह आई हैव अ फोन भी बोल लेते हैं और आई हैव गोट अ फोन भी बोलते हैं, दोनों आपका करेक्ट है। जैसे राहुल के पास बहुत सारे पैसे हैं, तो आप बोलते हैं कि राहुल के पास बहुत सारे पैसे हैं, तो राहुल के लिए आप यहाँ पर राहुल लिखेंगे, राहुल हैज गोट लॉट्स ऑफ मनी। राहुल के पास बहुत सारे पैसे हैं। सिमिलर कैसे बनाते हैं? सिंपल तरीके से कि राहुल हैज लॉट्स ऑफ मनी, राहुल हैज लॉट्स ऑफ मनी। इसी प्रकार से राहुल को एक बाइक है, राहुल हैज गोट अ बाइक। आप सिंपली कैसे बनाते हैं कि राहुल हैज अ बाइक, गोट को नहीं लगाते, लेकिन गोट लगा करके भी बोला जाता है, बहुत सारे लोग ऐसे बोलते हैं। आगे समझिएगा, इस गेट का मतलब होता है कमाना, कमाना मीन्स टू अर्न। आगे आपका फॉर्मूला हो जाएगा बहुत ही सिंपल, सब्जेक्ट होगा, गेट होगा, ऑब्जेक्ट होगा। गेट आपका एक वर्ब की तरह यूज किया जा रहा है, जो कि मैंने आपको पहले ही बता रखा है कि गेट आपका एक वर्ब है जिसका कि फॉर्म आपके टेंस के अकॉर्डिंग बदलते रहेंगे। एग्जांपल देखिए, जैसे तुम एक दिन बहुत सारे पैसे कमाओगे, तो सेंटेंस बनेगा यू विल गेट अ लॉट ऑफ मनी। गेट मतलब कमाओगे, यू विल गेट तुम कमाओगे अ लॉट ऑफ मनी बहुत सारे पैसे, वन डे एक दिन। इसी प्रकार से उसने कल 5,000 कमाया, तो सेंटेंस बनेगा आप देखिए उसने, तो उसने के लिए आप क्या यूज कर लेंगे? ही यूज कर लेंगे। अगर किसी का नाम रहा था तो आप उसका नाम लिखते, ही गोट 5,000 रुपीज यस्टरडे। यस्टरडे मीन्स कल, बीता हुआ कल। इसी प्रकार से राहुल आजकल पैसे कमा रहे हैं, तो सेंटेंस बनेगा राहुल इज गेटिंग मनी नाउडेज। राहुल इज गेटिंग मनी नाउडेज, गेटिंग मीन्स कमा रहा है, मनी पैसे, नाउडेज आजकल। इसी प्रकार से आगे है गाइस आपका गेट, और गेट का मतलब होता है टू बाय। टू बाय का मतलब खरीदना, खरीदना के सेंस में आप गेट का यूज करते हैं, आप समझिए। एग्जाम्पल से फॉर्मूला तो आपका बहुत ही सिंपल है, सब्जेक्ट होगा, गेट होगा, गेट का सेकंड फॉर्म गोट लिखा हुआ है, यहाँ पर आपका ऑब्जेक्ट हो जाएगा। एग्जाम्पल देखिए, जैसे कि कपड़े खरीदो, आप बोलते हैं कपड़े खरीदो, तो आप सेंटेंस बनाते हैं कि गेट क्लॉथ्स, गेट क्लॉथ्स। लेकिन आप सिंपली कैसे बोलते हैं? बाय क्लॉथ्स, बाय क्लॉथ्स आप बोलते हैं, लेकिन आप यहाँ पर गेट क्लॉथ्स भी बोल सकते हैं। जैसे उसने एक कार खरीदा, सेंटेंस बनाते हैं ही गोट अ कार, यहाँ पर हो गया गेट का सेकेंड फॉर्म हो गया, इस बार से आप समझ सकते हैं। जैसे कि राहुल ने कुछ सब्जियां खरीदा, मतलब कि राहुल गोट सम वेजिटेबल्स, इस बार से आप सेंटेंस को समझ। आगे आपका गेट मतलब इजाजत मिलना, परमिशन मिलना, मतलब गेट टू ऑब्टेन। आगे इसका फॉर्मूला बहुत ही सिंपल है, सब्जेक्ट होगा, गोट होगा, ऑब्जेक्ट होगा, और इसके बाद आपका टू भी बनाएगा, इसमें इट मींस इंफिनिटिव आएगा, और फिर से आपका एक ऑब्जेक्ट आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है। एग्जाम्पल देखिए, जैसे मुझे जाने का इजाजत मिला, तो सेंटेंस में बनाते हैं आई गोट अ परमिशन, मुझे इजाजत मिला टू गो, जाने का। आई गोट मुझे मिला, क्या मिला? इजाजत मिला। जैसे आप समझ सकते हैं गोट अ परमिशन टू गो। इसी प्रकार से देखिए, मिलना के सेंस में आप यूज करते हैं गेट का, जो कि आप समझ पा रहे हैं। जैसे कि रवि को यहाँ कार पार्क करने की इजाजत मिला, तो रवि गोट अ परमिशन टू पार्क अ कार हियर। पार्क मतलब गाड़ी को लगाना, जहां पर जगह है पार्क करने का। इसी प्रकार से उसके भाई को एक मोबाइल खरीदने की इजाजत मिला है, सेंटेंस बनेगा हिज ब्रदर हैज गोट अ परमिशन टू बाय अ मोबाइल। इस पर से आप बहुत ही इजी वे में सेंटेंस को बना सकते हैं। गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग, दैट्स ऑल फॉर टुडे।